पत्नी अफसर बन गई, पति वेटर। लेकिन जब 3 साल बाद आमना सामना हुआ तो दिल रो पड़ा। कभी एक दूसरे की जिंदगी थे, आज एक शादी के माहौल में एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे किसी दबी हुई याद ने अचानक सांसें लेना शुरू कर दी हो। वो महिला जो आज जिले की एसडीएम है और सामने ट्रे लेकर खड़ा था एक वेटर। लेकिन वो सिर्फ एक वेटर नहीं था, वो था उसका अतीत, उसका अधूरा रिश्ता, उसका तलाकशुदा पति। लेकिन जैसे ही नजरें मिली, 3 साल पहले का टूटा रिश्ता एक ही पल में दोनों के सीने में फिर से धड़कने लगा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों की आंखों में इतना कुछ था कि भीड़ के बीच वो पल जैसे थम गया। फिर जो हुआ वो मोहब्बत की असली पहचान था, जहां ना रुतबा देखा गया, ना हालात, बस एक टूटा दिल समझा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो सामने आया उसने रूह तक हिला दिया। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, जहां इस शहर में एक सामान्य सी शादी में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर शादी में होता है। बच्चों की खिलखिलाहट, बुजुर्गों की मुस्कानें, म्यूजिक सिस्टम पर चलती शहनाई और वो गूंजता हुआ माहौल जिसमें हर रिश्तेदार किसी न किसी से 2 बातें करने में व्यस्त था। कोई पत्तल में पूड़ी सब्जी खा रहा था तो कोई मोबाइल से फोटो खींच रहा था। लेकिन तभी सरकारी हूटर की आवाज के साथ एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से उतरती है एक महिला जिनके चेहरे पर तेज है, चाल में आत्मविश्वास है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी तन्हाई छिपी है। वो है सुचित्रा मिश्रा, इस जिले की एसडीएम। एक अफसर, एक नाम, एक पहचान। और आज वो शादी में सिर्फ किसी महिला स्टाफ के निमंत्रण पर आई थी। कहने को तो मेहमान थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो इस शोरगुल में खुद की खामोशी ढूंढने आई थी। उन्होंने सबसे किनारे पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठना पसंद किया, जहां से वो उस शादी को सामने से देख सकती थी और खुद को पीछे से महसूस कर सकती थी। मंडप सजा था, लड़की लड़के फेरे ले रहे थे, माता पिता वरमाला थामे खड़े थे, सिंदूर की थाली हाथ में थी। लेकिन उस सब के बीच सुचित्रा के चेहरे पर जैसे कोई पुरानी परछाई लौट आई थी। उनका चेहरा भावशून्य नहीं था, वो भरा हुआ था उन यादों से जो कभी उन्होंने बड़ी उम्मीदों से देखी थी और फिर एक दिन खामोशी से तोड़ दी थी, क्योंकि उनके सामने मंडप में बैठा जोड़ा उन्हें उनकी अपनी शादी की याद दिला रहा था। वो शादी जिसमें मोहब्बत थी, परिपक्वता नहीं, सपने थे लेकिन धैर्य नहीं। और तभी एक वेटर उनके सामने ट्रे लेकर आता है और जैसे ही वो वेटर सिर झुकाकर उनके सामने चाय का कप बढ़ाता है, उनकी नजर उससे टकरा जाती है और वक्त वही रुक जाता है। ट्रे कांप जाती है, सुचित्रा की आंखें चौड़ी हो जाती है, उसका गला सूख जाता है, क्योंकि वो वेटर कोई और नहीं, राहुल था। उनका तलाकशुदा पति, उनका पहला प्यार, उनका टूटा रिश्ता। राहुल की भी नजरें जैसे जम सी जाती है, लेकिन अगले ही पल वो नजरें झुका लेता है, ट्रे को धीरे से वापस उठाता है और आगे बढ़ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सुचित्रा का दिल उसी पल में अटका रह जाता है, उनकी सांसें तेज हो जाती है। वो कुर्सी पर सीधी होकर बैठती है और उस पुराने रिश्ते की राख फिर से धुआं बनकर उनके सामने छा जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ये राहुल यहां क्या कर रहा है? ये तो अच्छा खासा कमाने वाला था। वो अपने आसपास बैठे एक परिचित से कहती है, उसे बुलाओ। जो वेटर चाय देकर गया, उससे बात करनी है। कुछ मिनटों बाद वो शख्स लौटता है और राहुल को भेज देता है। अब 3 सालों बाद वो दोनों एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। इस बार ना दूल्हा दुल्हन है, ना सजे हुए कपड़े, ना मेहंदी, ना माला, सिर्फ 2 इंसान जिन्होंने साथ चलने की कसम खाई थी और फिर अलग होकर उसी कस्मे में उलझ गए थे। राहुल की आंखें झुकी थी, सुचित्रा की आंखों में आंसू छिपे हुए थे और जो बात उन्होंने कभी बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई थी,
अब उनकी जुबान तक आ चुकी थी। राहुल, तुम यहां ये काम कर रहे हो? तुम तो एक कामयाब इंसान थे, मेरी दुनिया थे। राहुल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अब वो दुनिया नहीं रही सुचित्रा, अब मैं भी वो नहीं रहा। राहुल की आवाज धीमी थी, लेकिन उस धीमी आवाज में इतना कुछ भरा था कि जैसे हर लफ्ज खुद अपनी तकदीर रो रहा हो। वो बोला, सुचित्रा, उस दिन जब तुम गई थी, जब तुमने मायके जाने के बाद वापस लौटने से इनकार कर दिया था, तो मुझे लगा था शायद 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तुम गुस्से में हो, तुम्हें वक्त चाहिए, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, और तुम नहीं लौटी। फिर एक दिन तलाक के कागज आ गए। उस कागज पर दस्तखत तो मैंने कर दिए थे, लेकिन असल में दस्तखत मैंने अपने सपनों की मौत पर किए थे सुचित्रा। मैंने खुद को किसी से मिलाना बंद कर दिया था, लेकिन तुम्हारे पास तो एक बड़ी सी मिठाई की दुकान थी। राहुल ने कहा, हां, लेकिन उसमें अब मिठास नहीं रही थी। मैंने एक नया कारीगर रख लिया। सोचा काम चलता रहेगा और मैं बस सांसें लेता रहूंगा, लेकिन किस्मत ने मेरी सांसों पर भी धोखा लिखा था। राहुल की आंखों में अब नमी थी और सुचित्रा की सांसें थमी थमी सी लग रही थी। राहुल आगे कहता है, एक दिन दुकान पर फूड इंस्पेक्शन का छापा पड़ा, क्योंकि वो कारीगर मिठाइयों में मिलावट कर रहा था। जब इंस्पेक्टर ने वो सड़ी हुई खोया और केमिकल वाले रंग सामने रखे, तो मैं खुद को पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो दुकान मेरी थी, नाम मेरा था और गुनाह किसी और का। लेकिन सजा मिली मुझे, दुकान सील हो गई और मैं सीधे जेल चला गया। जेल की सलाखों के पीछे वो रातें मेरी आत्मा तोड़ रही थी। ना तुम थी, ना कोई सपना, बस एक अकेलापन था, जो अब मेरी सबसे सच्ची संगत बन चुका था। घर वालों ने जैसे तैसे जमानत करवाई, लेकिन जब मैं बाहर आया तो उस गली में मेरी दुकान की जगह सिर्फ बदनामी बची थी। मुझे लोग देखकर कानाफूसी करते और मैं अपने ही मोहल्ले में बेगाना महसूस करने लगा। मैं टूट गया था सुचित्रा, टूट कर भी ऐसा चुप था जैसे आवाज देने वाला कोई नहीं बचा था। फिर एक दिन मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। तुम्हारी यादें, दुकान, गलियां, सब पीछे छोड़ आया। बस एक बैग में कुछ कपड़े और मन में एक भारी गम लेकर इस नए शहर चला आया। यहां मैंने कई छोटे मोटे काम किए, कभी होटल में झूठे बर्तन धोए, कभी रसोई में सब्जियां काटी, कभी डिलीवरी बॉय बना। लेकिन सबसे ज्यादा तसल्ली इस वेटर की नौकरी में मिली, क्योंकि यहां कोई मुझसे कुछ पूछता नहीं, कोई नाम नहीं लेता। बस भैया एक पानी देना, भाई चाय लाओ, यही आवाजें आती है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अब किसी की पहचान में नहीं हूं। और फिर जब कोई शादी होती है तो होटल वाले हमें बाहर भेजते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, बस इसलिए मैं आज यहां हूं। पर यह नहीं पता था कि आज इसी शादी में तुमसे दोबारा मिलूंगा। इतना कहकर राहुल चुप हो गया। अब आवाज नहीं, सिर्फ एक थरथराहट थी जो सुचित्रा के होंठों तक आ चुकी थी। राहुल, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने ये सब झेला अकेले और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्योंकि मैंने सोचा तुम मेरी उड़ान में बाधा बन रहे हो, जबकि सच्चाई ये थी कि तुम ही मेरी उड़ान थे और मैंने उसी को काट दिया। मैंने कहा था ना, तुम कम पढ़े लिखो हो, तुम्हें समझ नहीं, लेकिन असल में मैं खुद अधूरी समझ रखती थी। तुमने मुझे कभी रोका नहीं। मैं ही थी जिसने तुम्हारी आत्मा पर हमला किया। और आज जब देखती हूं तुम्हें वेटर की वर्दी में, तो लगता है कि मैंने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा था, मैंने एक पूरा इंसान गिरा दिया था। राहुल ने धीरे से कहा, अब वो बातें क्या करना सुचित्रा, अब तुम अफसर हो और मैं बस एक वेटर। लेकिन सुचित्रा ने तुरंत कहा, राहुल, अफसर तो मैं आज भी हूं, पर तुम्हारे बिना मैं कभी इंसान नहीं बन पाई। सुचित्रा की आंखें अब आंसुओं से भीग चुकी थी, पर वो आंसू अब सिर्फ पछतावे के नहीं थे। वो आंसू एक नए फैसले का संकेत थे, एक ऐसा फैसला जिसे समाज नहीं,
ना ही स्टेटस, बल्कि सिर्फ दिल ने लिया था। वो धीमे धीमे स्वर में बोली, राहुल चलो फिर से शुरुआत करते हैं। राहुल जैसे कुछ पल के लिए जड़ हो गया। वो उसकी बात समझ नहीं पाया। क्या मतलब? सुचित्रा उसकी आंखों में देखती है। मतलब ये कि मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहती हूं, उसी मंदिर में जहां हमने पहली बार साथ फेरे लिए थे। पर इस बार ना कोई अहंकार होगा, ना कोई शिकायत, ना कोई शक, बस एक दूसरे का साथ, हर हाल में, हर राह में। राहुल के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। वो बोला, सुचित्रा, तुम अब एक अफसर हो, मैं एक वेटर। अगर हम साथ चलेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी पोस्ट, सब सवालों के घेरे में आ सकते हैं। लेकिन सुचित्रा ने एकदम सीधा जवाब दिया, राहुल, आज अगर मैं तुम्हें अपनाने से डरूं तो मेरी अफसरी मेरे लिए एक मुखौटा बन जाएगी, और मुझे अपनी जिंदगी किसी मुखौटे में नहीं बितानी। मैंने तुम्हें प्यार किया है और आज भी करती हूं। अगर दुनिया को फर्क पड़ता है तो पड़ने दो। मुझे तो सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि तुम अब फिर से मुस्कुराने लगो। राहुल की आंखें भर आई। तुम्हें अंदाजा भी है सुचित्रा कि ये शब्द मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? आज 3 साल बाद मैं फिर से जीने की बात सोच रहा हूं, क्योंकि कोई मुझे सिर्फ मेरे हालात से नहीं, मेरे दिल से पहचान रहा है। और उसी शाम, शादी के उस माहौल में जहां कोई और दूल्हा दुल्हन मंडप में थे, एक नया रिश्ता फिर से जन्म ले रहा था। वो महिला जिसकी बेटी की शादी थी, सुचित्रा के पास आई और बोली, मैडम, आप? क्या सच में आप ये सब? सुचित्रा ने उसका हाथ थामा और बड़ी सादगी से बोली, हां, मैं सिर्फ अफसर नहीं हूं, मैं इंसान भी हूं, और एक इंसान को इंसान से फिर से जुड़ने का पूरा हक होता है। महिला की आंखें भर आई। आपने आज हम सबको बहुत बड़ा सबक दिया है, मैडम। अगली सुबह सुचित्रा और राहुल सरकारी गाड़ी में मंदिर पहुंचे। वही मंदिर, वही पंडित जी, लेकिन इस बार हर फेरा था समझदारी का, हर वचन था सम्मान का, हर कदम था बेरोक मोहब्बत का। पंडित जी ने जब कहा, अब आप पति पत्नी हैं, तो सुचित्रा ने राहुल की ओर देखा और कहा, नहीं पंडित जी, अब हम पहले से भी ज्यादा मजबूत दोस्त हैं। सुबह की धूप अब तेज हो चली थी, लेकिन राहुल और सुचित्रा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। एक सुकून जो सिर्फ तब आता है जब इंसान दिल के सबसे सही फैसले को जीता है। मंदिर से लौटकर सबसे पहले सुचित्रा अपने मायके पहुंची, जहां उनके पिता अब भी वही थे, कड़क, सधे हुए, लेकिन बेटी के लिए दिल में समंदर जैसा प्यार रखने वाले। जैसे ही सुचित्रा ने धीरे से कहा, पापा, मैंने फिर से राहुल से शादी कर ली है। पिता थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर उनकी आंखें भर आई और वो बोले, बेटी, जिस दिन तुमने तलाक लिया था, उस दिन मैं टूटा नहीं था। मैं डर गया था। डर इस बात का कि कहीं मेरी बेटी जिंदगी के नाम पर अकेलेपन की सजा ना भुगते। आज तुमने जो किया है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं जोड़ा, तुमने हमें भी वो सिखाया है जो उम्र भर के अनुभव नहीं सिखा पाए। उधर राहुल जब अपने पुराने मोहल्ले में लौटा तो कुछ लोगों की निगाहें अब भी वही सवाल कर रही थी, ये लौट आया, अब क्या करेगा? लेकिन जब राहुल की मां ने उसे दहलीज पर देखा तो बिना एक भी सवाल किए उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बहू भी आई है ना? राहुल ने गर्दन हिलाई। मां के चेहरे पर वो मुस्कान लौटी जो सालों से तीज और करवा चौथ पर सूनी रह जाती थी। अब तू फिर से जी सकेगा बेटा, और मैं भी। कुछ हफ्तों बाद सुचित्रा ने अपने कुछ जमा पैसों से राहुल के लिए एक मिठाई की दुकान खुलवाई, पर नाम रखा सीरा स्वीट्स, जिसमें सीट था सुचित्रा का और रात था राहुल का। दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें मिठास बहुत बड़ी थी। हर ग्राहक को राहुल हंसते हुए मिठाई देता, और जब कोई पूछता, इतनी मिठास कहां से लाते हो भैया, तो वो बस एक बार सुचित्रा की ओर देखता और कहता, इन्होंने मेरा टूटा हुआ दिल भी जोड़ दिया।
और उस दिल से निकली मिठाई में खुद ब खुद स्वाद आ गया। सुचित्रा अब भी एसडीएम थी, फाइलें साइन करती थी, मीटिंग लेती थी, लेकिन अब हर मीटिंग के बाद वो सीधे दुकान पहुंचती, कभी काउंटर पर बैठती, कभी राहुल से प्यारा भरी बातें करती और कभी खुद ग्राहकों से कहती, जो मिठाई प्यार से बने वो कभी बासी नहीं होती। अब वो दोनों न तो पुराने दर्द को याद करते, नहीं समाज से डरते। अब बस एक सीख अपने भीतर समेटे जीते थे कि सच्चे रिश्ते टूट सकते हैं, पर अगर दोनों चाहें तो दोबारा खिल भी सकते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी उस औरत की जो अफसर तो बन गई थी, लेकिन दिल अब भी एक पत्नी का ही था, और उस मर्द की जो टूटा, बिखरा, लेकिन फिर भी अपने प्यार को कभी छोड़ नहीं पाया। ये कहानी थी एक एसडीएम की नहीं, बल्कि एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने सारे ओहदे, अपने सारे डर एक फैसले के आगे रख दिए, क्योंकि वो फैसला उसके दिल ने लिया था। और ये कहानी थी उस वेटर की नहीं, बल्कि उस पति की जिसने मोहब्बत में हार मानकर भी इंतजार करना नहीं छोड़ा। अब आपकी बारी। एक सवाल, अगर आपके सामने कोई पुराना रिश्ता फिर से लौटे तो क्या आप समाज की परवाह छोड़कर उसे अपनाने का साहस करेंगे? कमेंट में बताइए। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टोरी बाय एसके को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें यकीन है कि सच्चा प्यार कभी मरा नहीं करता। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।